नमस्कार, आप देख रहे हैं टीकेडी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनपद इटावा में सत्ता का कमाल और कांग्रेसियों का हाल बेहाल। कांग्रेस कार्यालय पर हुई पत्थरबाजी के बाद नया बवाल खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कल मचा था हंगामा। प्रशासन ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। वहीं जनपद इटावा की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया। इटावा गठबंधन में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के समर्थन में खुलकर उतर आए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने कांग्रेस कार्यालय पर तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी की, जिसमें उनके कई नेता घायल हुए। लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई करने के बजाय सत्ता के दबाव में आकर उल्टा कांग्रेस के ही नेताओं को जेल भेज दिया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और वोट चोरी करके देश में अपना साम्राज्य कायम करना चाहती है। इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी सर्वेश साथ ने कहा कि वे कांग्रेस नेताओं के साथ खड़े हैं और यदि न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन कर सड़क पर उतरेंगे। देखते रहिए टीकेडी समाचार। संवाददाता राम कुमार राजपूत की रिपोर्ट। मेरे साथ हुई, मेरे पर एफआईआर कराई गई, अच्छा ये बताइए कि जैसे कि जब भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन करने आ रहे हैं तो आप लोगों की तरफ से पत्थर फेंके गए, ऐसा आरोप लगा है, क्या वजह रही है? भाई ये तो आपको देखना पड़ेगा किधर से फेंके गए, क्योंकि हमारे सभी साथियों को लगी है। कांग्रेस की तरफ से हमारे जो गठबंधन के साथी हैं, अलायंस के साथी हैं, उनकी तरफ से जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं बिल्कुल निराधार हैं, झूठ है, बेबुनियाद है। और जो भी एक तरफा कार्रवाई पुलिस प्रशासन पर सत्ता के दबाव में आके कार्रवाई की जा रही है, हम लोगों की मांग है, हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस के साथी हमारे, दोनों तरफ से रिपोर्ट लिखी जाए, एफआईआर। क्या लगता है सत्ता पक्ष के दबाव में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? एक तरफा बिल्कुल 100% एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं। ये लड़ाने में विश्वास रखते हैं, ये उसी पे चलते हैं। और ये लोग, आप ये बताइए, जो लोग कांग्रेस की गलत कार्रवाई करके जो पकड़े गए, जो लोग हिरासत में लिए गए, उनको रात में 11 बजे 12 बजे 2-3 थानों में अलग अलग शिफ्ट किया गया। ये इतने शातिर अपराधी थे कि आतंकवादी थे, देशद्रोही थे। इस तरह की घटना तो, इस तरह की चीज़ें तो जो देशद्रोही होते हैं, बड़ा शातिर अपराधी होते हैं, उनके साथ। अच्छा, तो नेताजी क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग ये चाह रहे हैं, हमारे समाजवादी हमारे साथी जितने हैं, पार्टी पूरी इटावा की हमारे गठबंधन के साथियों के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर। जो भी करना पड़ेगा उनके साथ खड़े रहेंगे, आंदोलन करना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारी तरफ से भी एफआईआर। तो क्या लगता है कितने कांग्रेसी लोगों को गिरफ्तार किया गया है? मेरी समझ से 17-18 लोगों को किया गया है। पता भी नहीं था कि ये लोग ये कर रहे हैं। जब ये लोग आए तो इन लोगों ने सबसे पहले पत्थरबाजी नीचे से आई है। फिर भी हम लोग अपने शांति से अंदर गए तो वहाँ भी इन लोगों ने गुंडागर्दी की, लेकिन शासन प्रशासन ने एक तरफा मुकदमा करते हुए हमारे 15-16 लोग जो बैठे थे अंदर और बाकी के लोग किनारे से उनको दबोचने के साथ में आज ये शासन प्रशासन ने किया। जबकि हम लोगों की एनसीआर तक नहीं ली गई कि कहीं हम लोग एनसीआर दिखा देते, एफआईआर कर देते। जबकि ईमानदारी की बात है कि ना किसी के कोई चोट है, ना कुछ है, सिर्फ एक ड्रामेटिकल प्रोग्राम है, कुछ नहीं है, सिर्फ बदनाम करना है। एक महिला मोर्चा का कार्यक्रम था, हमें उसमें दिखा रहे हैं कि सैकड़ों पुरुष है, पुरुष के अलावा महिला सिर्फ 5-6। जब महिला मोर्चा का कार्यक्रम था तो महिला मोर्चाओं को आना चाहिए था। भाई ठीक है, महिला मोर्चा कार्यक्रम था, हम लोग एक किनारे हो जाते, उन्हें जो करना था करते, लेकिन ये तो एक साजिश और एक षड्यंत्र, किसी तरीके से आवाज़ को दबाया जाए और आवाज़ दबाई इन लोगों ने। भाई ठीक है, संख्या बल में हम लोग कम थे, हम लोग तो एक संगठन सृजन ब्लॉक बाई ब्लॉक चला रहे हैं, उस हिसाब से हम लोगों की मीटिंग थी। लेकिन हमें ये क्या पता कि आप एक साजिश के तहत आप एक लंबा काफिला लेके, जिसमें करीबन 500 लोग, जिसमें महिलाएं सिर्फ 6, बाकी सब पुरुष, और गालियाँ दे रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेताओं को गालियाँ दी गई, हमारे जिला के लोगों को गालियाँ दी गई। तो अब आप बताइए कि इस तरीके से हम कहाँ तक सुन सकते हैं, कहाँ तक इन्हें सह सकते हैं। और विधायिका जी हंस रही हैं। यदि विधायिका जी जिस तरीके से कह रही हैं कि हमारी चोट है, जबकि विधायिका जी भी कांग्रेस से ही गई हैं और इनको हम लोगों ने ही नेता बनाया है। आज कष्ट इस बात का है कि हमने नेता बनाया और आज हम ही से ये इस तरीके से कह रही हैं, हंस रही हैं, ड्रामा कर रही हैं। ये कोई तरीका है? यदि हम लोगों की गलती होती तो बात अलग थी। आज हमारे आप 8 आदमी ले गए, रात में 11 बजे आपने अलग अलग टोली बना के आपने कहीं इधर कहीं उधर, हम लोग रात भर परेशान रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। हम तो यही शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि हम लोगों की भी एनसीआर दर्ज हो और कायदे से यदि
मामला चल रहा है तो दोनों तरफ से चल रहा है। घोर निंदनीय काम किया है बीजेपी। लोकतंत्र को खत्म करने की मूल परिभाषा यही होती है, जैसा कल बीजेपी के लोगों ने किया। हम अपने घर में, आप अपने घर में, कांग्रेस के लोग अपने कार्यालय पे थे। सर्वविदित है, कांग्रेस का कार्यालय नगर पालिका के ऊपर है। हम अपने घर में भी अपनी बात नहीं कर सकते हैं, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, तो अब कहाँ है लोकतंत्र? ये मैं आपसे भी पूछता हूँ। रहा सवाल बीजेपी का, तो आप सारे लोग जानते हो बीजेपी का एक ही एजेंडा है, किसी भी तरीके से गरीब, अमीर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को लड़ाकर देश में शासन करना और मनवादी व्यवस्था को लागू कर। पत्थरबाजी तो बीजेपी के लोगों ने की है, उनके घर पे जाके उनको घेरा है। घर तो उनका था, दफ्तर तो उनका था, आपका तो नहीं था। सार्वजनिक स्थान है, सड़क है, वहाँ पे बाजार है। प्रशासन ने उनको जाने दिया, वहाँ तक प्रशासन जाने ने नहीं उनको जाने दिया। हाँ। और जाने देने के बाद अगर कोई पत्थर नीचे से चला है, आप लोग भी वीडियो से देख रहे हो, या ऊपर से चला है, ये तो जांच के विषय है। लेकिन मुकदमा होना चाहिए था तो दोनों तरफ से होना चाहिए था, जो कि घोर निंदनीय अपराध है कि एक व्यक्ति को आज आप देखिए मुल्क बना दिया है, आतंकवादी बना दिया। चारों स्थाने में ये लोकतंत्र की परिभाषा है? सारे राजनीतिक लोग हैं और सारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, आम पब्लिक का आदमी कोई नहीं है। ऐसा कहीं होता है? अब जैसे वीडियो में दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही, तो एक तरफा मुकदमा कैसे लिखा गया? ये गलत बात है ना, ये तानाशाहीपूर्ण रवैया। इसी के खिलाफ तो देश में आज जनमानस में आक्रोश है। आप देख रहे हैं बिहार में पब्लिक सड़कों पे आ गई है। आप होने दीजिए चुनाव, उसके बाद यूपी में होगा, आप देखना क्या दशा होती है। लेकिन साहब, ये तो वोट चोर गलती छोड़ करना पड़ेगा इनको, ये वोट चोर है। नहीं, चुनाव जीत। और साथी भी जानते हैं कि अब ये सिद्ध हो गया है कि ये वोट चोर है, और वोट चोरी करके ही ये चुनाव जीतते हैं। कई सीटें हरवाई और कई सीटें हरवाते हैं। जहाँ देखते जिसका माहौल है, कहीं वोट कटवा देते हैं, कहीं वोट बढ़वा देते हैं। ये तो निंदनीय और अपराध है। दूसरी बात, हमारे पुराने लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिस दिन विरोध कमजोर हो जाएगा उस दिन संसद आवारा हो जाएगी और सड़कें गूंगी बहरी हो जाएगी, सांसद गूंगी बहरी हो जाएगी। वही स्थिति चल रही है। वही स्थिति आज इस प्रदेश और देश में चल रही है।